नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम महात्मा उपमन्यु की कहानी सुनेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने उपमन्यु की कहानी पहले भी सुनी होगी। उपमन्यु की कथा का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, लेकिन आज मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। उपमन्यु की कथा से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सी पौराणिक कथाएँ हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, हम अक्सर इसे सुनते हैं, लेकिन हम इसे सुन के अनसुना कर देते हैं या अनदेखा कर देते हैं और इसे अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है? मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पौराणिक कथाएँ कितना अच्छा माध्यम है अपना जीवन बदलने के लिए। फ़र्क ये है कि आप उसे अपना जीवन बदलने नहीं दे रहे हैं। तो आज इस कथा के द्वारा मैं आपको ये बताऊँगी कि कैसे इस कथा ने मुझे इन्फ्लुएंस किया तपस्या करने के लिए, कैसे उपमन्यु की कहानी मुझसे मेरी कहानी से मिलती-जुलती है और कैसे मैंने उपमन्यु के रास्ते पे ही चलते हुए वहाँ तक पहुँच पाई जहाँ मैं पहुँची हूँ, ठीक है? इस कहानी के पीछे मेरा उद्देश्य नहीं है मेरा उद्देश्य ये बताना नहीं है कि उपमन्यु की तरह मैं भी महान हूँ, नहीं। मेरा उद्देश्य ये बताना है कि जो कहानी हज़ारों साल पहले बनी हुई हैं, कही गई है, वो आज के डेट में भी कितनी सत्य है। अगर ये मुझ पे अप्लाई हो सकती है, तो ये आप पे भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। महात्मा उपमन्यु जो हैं मुनि मुझे मुनि का नाम याद नहीं आ रहा है। व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे महात्मा उपमन्यु। तो मुनि व्याघ्रपाद जो हैं वो भी एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। जब उनका निधन हो जाता है तो उपमन्यु और उनकी जो माता है वो अपना गांव छोड़ के जाते हैं और अपने मामा के साथ में रहने लग जाते हैं। तो मामा का जो जीवन यापन है ये दूध से जो गाय से जो दूध प्राप्त होता है उसको बेचने से ही उनका जीवन यापन होता था। और जहाँ तक उपमन्यु और उनकी माता का सवाल है, बहुत ही गरीबी में उनका दिन गुजर रहा था। बदले में मामू मामी द्वारा जो भी खाने वाने के लिए मिल जाता था वो उसी से अपना भरण पोषण कर रहे थे। उपमन्यु गायों को चराने के लिए जंगल जाते थे, गाय का दूध निकालते थे, मामा मामी का मदद करते थे, पर उन्होंने स्वयं कभी दूध चखा नहीं था, क्योंकि दूध एक कीमती वस्तु थी जो पूजा पाठ के काम आती थी या अमीर घरानों के लोग ही इसका सेवन कर पाते थे। तो उपमन्यु की बड़ी इच्छा थी कि कभी मुझे दूध का सेवन करने को मिले। एक दिन उपमन्यु की जो मामी हैं उन्होंने पूजा पाठ के बाद में जो थोड़ा दूध बचा था वो उपमन्यु को दे दिया पीने के लिए। थोड़ा सा ही दूध उपमन्यु ने पिया और उनको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से उनको दूध पीने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो अक्सर अपनी माता को बोला करते थे, माँ मुझे दूध पीना है, मुझे दूध पीना है। वो अक्सर इसका जिद किया करते थे। ये तब की बात है जब उपमन्यु बालक थे, 7-8 साल के रहे होंगे, है ना? तो एक रात होता ये है कि वो नींद में बहुत रो रहे थे दूध दूध करके, और उनकी माता जो है वो जाग जाती है अपने बेटे का ये बात सुन के और सोचती है मैं अपने बेटे की इच्छा कैसे पूरी करूं। तो वो जाती हैं, उनको रहते थे एक झोपड़ी नुमा, झोपड़ी बोल सकते हैं, कुटिया घास फूस की, उसमें रहते थे, ज़मीन में सोते थे। अनाज वनाज के नाम पे उनके पास कुछ ज़्यादा था नहीं। तो वो जाती हैं और चावल को जो भिगोती भिगोती हैं और सिलबट्टे पे पीसती हैं, ठीक है? एक लोटे में पानी में घोल देती हैं उस पीसे हुए चावल को जो दूध की तरह दिखता है, और ले जाके अपने बेटे को बोलती हैं, बेटा उपमन्यु ये लो पी लो, दूध लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। जैसे ही उपमन्यु उसे पीते हैं, एक घुट पीते ही पता चल जाता है उनको कि ये तो दूध नहीं है, तो वो थूक देते हैं बाहर। फिर बोलते हैं माँ को, माँ ये तो दूध नहीं है, ये क्या पिलाया आपने? तो उपमन्यु की माता बहुत रोने लग जाती हैं। वो बोलती हैं कि मैं कैसी माँ हूँ, मैं अपने बेटे की इच्छा भी पूरी नहीं कर पाती हूँ। तुमने जन्म के बाद से कभी सुख नहीं देखा, हम हमेशा निर्धन ही रहे हैं, और मैं तुम्हें मनचाहा भोजन नहीं करवा पाती हूँ, वगैरह वगैरह सोच के बहुत दुखी होती है उनकी माता। तो उपमन्यु बोलते हैं माँ तुम मत रो, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बिना दूध के रह लूँगा। फिर उनकी माता को बहुत दुख होता है अपने बेटे की इस हालत पे, अपनी हालत पे। तो उनकी माता उनको बोलती है, बेटा तुम्हारे पिता बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो मैं तुमको सुझाव दूंगी कि तुम भी शिव की भक्ति करो, तपस्या करो। शिव अगर प्रसन्न होंगे तो तुम्हें वो दूध का सागर दे देंगे। तो माता से प्रेरणा पाके उपमन्यु जो हैं वो जंगल की तरफ चल देते हैं तपस्या करने। अब तपस्या करने भूखे प्यासे उपमन्यु बैठ जाते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ उनको आती है तपस्या के समय, जैसे मौसम की मार झेलना, धूप गर्मी, और जो भी भूख प्यास से लड़ना, तो ये सारी तकलीफ़ें उनको झेलनी पड़ती हैं। अब ये बात जो है किसी तरीके से भगवान शिव तक पहुंचती है कि कोई बालक है जो जंगल में कठोर तपस्या कर रहा है। तो भगवान उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए उपमन्यु के पास चले आते हैं।
उन्होंने अपना रूप रंग बदल लिया, भेष बदल लिया और इंद्र का रूप धारण कर लिया और उपमन्यु से कहते हैं कि पुत्र उठो, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। तो जब उपमन्यु आंखें खोलते हैं तो पूछते हैं कि आप कौन हो? तो फिर भगवान शिव बोलते हैं, उन्होंने भेष अपना बदला हुआ रहता है, तो वो बोलते हैं, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग के सारे सुख दे सकता हूँ, धन संपत्ति दे सकता हूँ, ऐश्वर्य दे सकता हूँ, तो मैं तुम्हें ये वरदान देने आया हूँ। तो उपमन्यु उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम इंद्रदेव बोलते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये सब चीज़ कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे महादेव के दर्शन करने हैं। तो जो महादेव हैं, जो कि इंद्र का रूप धरे रहते हैं, वो बोलते हैं कि अरे वो भभूतधारी शिव, वो तुम्हें क्या देगा? उसके पास खुद भस्म के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है, वो तो खुद निर्जन वीराने में वास करता है, शमशान उसका घर है, वो तुमको क्या देगा? पहनने के लिए जानवरों के, मृत जानवरों की छालों को पहनता है, तो फिर वो तुमको क्या देगा? वो कुछ नहीं दे सकता। तो उपमन्यु इससे गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने भगवान के ही दर्शन करने हैं। तो ऐसी परीक्षा लेते हैं भगवान शिव, और जब उपमन्यु मानते ही नहीं हैं अंत तक, तो फिर भगवान शिव ही हार कर अपने असली रूप में आ जाते हैं। फिर बोलते हैं, पुत्र उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से बहुत खुश हुआ, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तो वरदान में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए। भगवान ने वरदान में 4 चीज़ें बोली थी, ठीक है? पहली चीज़ ये बोली थी कि तुम्हारी माता ने कहा था कि शिव भक्ति करने से तुम्हें दूध का सागर प्राप्त होगा। तो तुम्हारी माता की इस बात को सत्य साबित करने के लिए मैं तुम्हें वरदान में क्षीर सागर देता हूँ। आप लोग को पता होगा, क्षीर सागर दूध का सागर है जिसमें भगवान विष्णु वास करते हैं, ठीक है? तो उन्होंने पहला वरदान ये दिया था। दूसरा वरदान उन्होंने ये दिया था कि तुम चिरकाल तक भगवान शिव की आराधना करते रहोगे, भक्ति और ज्ञान का प्रकाश जो है तुम इस पूरे जगत में फैलाते रहोगे, ठीक है? दूसरा ये वरदान दिया था। तीसरा वरदान उन्होंने ये दिया था कि तुम्हें सारे वेदों और शास्त्रों के ज्ञान जो है सहज रूप से प्राप्त हो जाएंगे, तीसरा वरदान ये दिया था। और चौथा वरदान ये दिया था कि समस्त समृद्धि और संसार की अमूल्य वस्तुएं या निधियां तुम्हारी इच्छा मात्र से ही तुमको प्राप्त हो जाएंगी। तो भगवान शंकर ने ये 4 वरदान उपमन्यु को दिया था और साथ ही उनको पुत्र रूप में एक्सेप्ट किया था।